सावधान इंडिया। पेट्रोल कैसे लीक हो रहा है यहाँ? सब ठीक कराओ इसे। कल सुबह ये स्टोरी छपते ही इस ऑयल माफिया का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। आज के बाद तूने हमारे खिलाफ कुछ भी लिखा ना तो तुझे ही तेरी अखबार की हेडलाइन बना दूंगा, समझा? कल का दिन देख नहीं पाएगा वो। आज शाम की ये पार्टी हमारे न्यूज़पेपर के नंबर 1 होने की खुशी में है एंड क्रेडिट गोज टू हमारे अपने दिबांजन रॉय, जिन्होंने दिन रात एक करके लैंड माफिया के काले धंधों को उजागर किया। Come on! Cheers! Cheers! Cheers, guys! Cheers! कांग्रेस रॉय, कांग्रेस। थैंक यू। अच्छा एक बात बता, क्या तुम्हें सचमुच डर नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन फिर लगता है कि सच का सामने आना ज्यादा जरूरी है। अगर हर कोई डर के बैठ गया तो सच तो कभी सामने आ ही नहीं पाएगा। और फिर हमारे साथ मीडिया की ताकत है। अगर हम लोग ही पब्लिक के सामने सच नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? वो लोग सुबह उठ के अखबार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस अखबार से उन्हें पूरी दुनिया का सच पता चलता है। बिल्कुल सही कहा। सो मिस्टर रॉय, अब तुम्हारा नया टारगेट कौन? हाँ सर, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। प्लीज सर, पेट्रोल माफिया के बारे में मुझे कुछ बहुत बड़े एविडेंस मिले और एडीएम मिस्टर शेषन भी मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि जल्दी ही पूरे माफिया के बारे में हम पता लगा सकें। कुछ नाम वगैरह सामने हैं? सर एग्जैक्टली नाम क्या है ये तो भी पता नहीं चला है, लेकिन बहुत बड़े नाम शामिल हैं, ये गारंटी है। और शायद हमारे देश को चलाने वाले कुछ बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। नेता? रॉय, बहुत संभल कर काम करने की जरूरत है। डोंट वरी सर, मैं पहले भी ऐसे बहुत काम कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम कर लोगे, और तुम तो जानते हो कि मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। आई नो। कुछ भी हो जाए, सारा क्रेडिट जाता है तो मिस्टर रॉय को। हम लोगों की तो यहाँ पे कोई गिनती ही नहीं है। हम लोग तो यहाँ तमाशा देखने आते हैं। ओके, सो यू एंजॉय द पार्टी? हाँ, यस। कांग्रेट्स सर, आप तो एक के बाद एक सिक्सर मारते जा रहे हैं। थैंक यू। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे सुना रही हो। सर मैं आपको क्या सुनाऊंगी? आपने अच्छा काम किया है, आपकी तारीफ होनी चाहिए, सो हो रही है। सर आपका काम बहुत ब्रिलियंट है, नो डाउट, लेकिन यहाँ और भी लोग मेहनत करते हैं, वो बेकार नहीं है। लेकिन सर को तो सिर्फ आप ही दिखाई देते हैं। डू यू नो सर, सेकेंड ईयर में मेरे एक टीचर हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि टैलेंट को सही अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। और सर आप बहुत लकी हैं कि आपको दोनों ही मिले। और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें दोनों ही नहीं मिले? फिलहाल तो नहीं सर, लेकिन एक दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तब तक आप ये सारी लाइमलाइट बटोर सकते हैं। देखो रुचि, तुम बहुत ही ब्राइट लड़की हो और तुम्हारी एम्बिशन और तुम्हारी कुछ कर गुजरने की ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एज ए सीनियर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि कहीं तुम अपने इस एम्बिशन में बह ना जाओ और तुम्हारा एक गलत स्टेप कब तुम्हारे एम्बिशन को डुबो देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो बी केयरफुल। बाय। सत्य का पक्ष लेना और उसके लिए लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे इर्द गिर्द लाखों लोग हैं जो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है उसके लिए लड़ने की तो चंद ही लोग बाकी रह जाते हैं। सच का साथ सब देना चाहते हैं, लेकिन झूठ और बुराई के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बड़े कम लोग जुटा पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी दिखा रहे हैं जो साहस की जीती जागती मिसाल था। दिबांजन रॉय एक मशहूर पत्रकार,
एक सच्चा और ईमानदार इंसान, इस देश का एक आदर्श नागरिक जो हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाता था। कुछ मालूम पड़ा? सर, तेल में मिलावट के धंधे की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इनके पीए से पूछा तो पता चला कि कुछ एविडेंस मिले हैं। अब बात सामने आती, इससे पहले ही ऑयल माफिया ने इनके नाम की सुपारी दे दी। एक केडीएम की हत्या हो गई है, वो भी दिन दहाड़े। एक गवर्नमेंट ऑफिसर तक सेफ नहीं है। ऐसे में एक आम आदमी अपने आप को कैसे सेफ फील कर पाएगा? हाँ, तुमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है ना? यस सर, मैंने 4 लोगों को पकड़ा, वो उसी ट्रक में थे। मैंने उनका रिमांड लिया सर, लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। शायद उन्होंने इसकी सुपारी ली। इस तेल की मिलावट में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं सर, इसमें भी उन्हीं में से किसी का हाथ रहा हो। मुझे उनका नाम चाहिए इंस्पेक्टर, समझे? रॉय भी ना परेशान करता रहता है यार। रॉय, क्या है यार, इतनी रात को क्यों बुलाया है? यहाँ झाड़ू मारना है क्या? हाँ, झाड़ू ही मारना है ऑयल माफिया के मुंह पर। क्या? बहुत बड़ी लीड मिली है, सुबह ये स्टोरी निकालनी होगी। कल सुबह ये स्टोरी छपते ही इस ऑयल माफिया का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। देखना कैसी आग लगेगी कल। ऐसी क्या लीड मिली है तुझे? अरे ट्रक में बैठे 4 लोग तो सिर्फ हायर किए गए थे। असली मास्टरमाइंड तो मीलों दूर मलेशिया में बैठा है। वहीं से उसने ऑर्डर दिया था एडीएम को मारने का। लेकिन कल सुबह तक ये खबर उस तक मलेशिया पहुंच जाएगी। तो काम शुरू करते हैं ना। एक काम कर, तू ब्लॉक पे बैठ। ठीक है, जल्दी कर। हाँ रुचि, बोलो। सर क्रिकेट की सट्टेबाजी का रैकेट इस समय बहुत एक्टिव है। और सर, अगर हम इस बात पे कंसंट्रेट करें तो ये बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है। और सर मैं तो कुछ लोगों को जानती हूँ जो स्टोरी से रिलेटेड है। सर, बस मुझे आपकी परमिशन चाहिए सर। रुचि, वाकई बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है। यस सर। आर यू श्योर तुम सब संभाल पाओगी? सर, एक बार मुझे ये स्टोरी देके देखिए, इसके बाद हर एक बड़ी स्टोरी के लिए आप मुझे ही बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। ओह, गुड मॉर्निंग राव। हाय रुचि। और मेरे लिए क्या लेके आए? सर, एडीएम मर्डर केस में कुछ मेजर लीड्स मिली हैं। वेरी गुड। सर, मैंने रिपोर्ट कल रात को तैयार कर ली थी और आपको मेल भी कर दिया है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ करेक्शन वगैरह करने हो तो। आज तक तुम्हारी रिपोर्ट चेक की है जो आज करूंगा। वेल डन। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि तुम क्रिकेट के सट्टेबाजी के रैकेट के बारे में कुछ। मैं सर? हाँ, ये फाइल तुम्हें काफी मदद करेगी। लेकिन सर रुचि, विरार में रॉबरी हुई है। Why don't you cover that story? लेकिन सर, मैंने कहा ना तुमसे, आप विरार की रॉबरी वाली स्टोरी कवर करेंगे। हाँ तो राय, मैं तुमसे कह रहा था, इस फाइल में सारे एड्रेसेस हैं, काफी डिटेल है, काफी मदद मिल जाएगी। तो इलाके का तो पता चल ही जाएगा तुम्हें। राइट। क्या हुआ? अरे यार, वही जो हमेशा से होता है। अच्छी खासी मुझे सट्टेबाजी की रैकेट की एक स्टोरी मिल रही थी, लेकिन मिस्टर रॉय बीच में आ गए। अरे यार, वो अच्छे हैं तो क्या हुआ, बाकी लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। थमा दी मुझे वही वापस रॉबरी की स्टोरी, जैसे भीख दे रहे हो। हद है यार। इसका बहुत हो गया भाई। हर दूसरे दिन अपने अखबार में कुछ ना कुछ छापते रहता है। पहले हमारे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बैंड बजाई, फिर 10 दिन तक वसूली के मैटर को लेके अनाप शनाप छापते रहा, और अब अपने तेल के धंधे के पीछे पड़ा है। इसकी रिपोर्टरगिरी के चक्कर में अपना गेम खराब हो सकता है। अपन लोगों को कुछ करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। नाम? दिबांजन रॉय नाम है उसका। फोन लगा उसे। हेलो। आजकल तेरी कलम बहुत तेज चल रही है। कौन? जरा आगे पीछे सोच कर लिख। इतनी प्यारी बीवी है तेरी, उसकी फिक्र नहीं होती क्या तेरे को? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ।
हे रिपोर्टर, आज के बाद तूने हमारे खिलाफ कुछ भी लिखा ना तो तुझे ही तेरी अखबार की हेडलाइन बना दूंगा, समझा? दिबंजन राय की बेरहमी से हत्या। मुझे धमकी मत दो, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। देव, क्या हो रहा है? किसी ने पत्थर फेंका है। हेलो, ये तो बस एक छोटा सा पत्थर था, अगली बार गोली आएगी। देव, नाश्ता ले लो। कांता वहां क्या कर रही है? यहाँ आ और कांच और पत्थर हटा के साफ कर यहाँ से। रुको, सुनो, जाओ दूसरा कमरा साफ करो। ये क्या कर रही हो तुम? यही तो सबूत है। अगर पुलिस को यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा तो मानेंगे नहीं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। जब तक पुलिस नहीं आती ये नहीं हटा सकते यहाँ से। देव, मैंने कह दिया ना, ये सबूत यहाँ से नहीं हटा सकते। देव, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, रखो इसे, सबूत बनाओ और दिखाओ पुलिस को। कल को मुझे भी मार देंगे ना तो मेरी लाश को संभाल के रखना, पुलिस को दिखाने के लिए, सबूत के तौर पे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? नहीं करते हो। करते होते तो ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें पता है ना क्या कहा था उन लोगों ने? मार देंगे वो लोग हम लोगों को। देव, प्लीज ठंडे दिमाग से काम लो ना। क्या चाहती हो तुम? नौकरी छोड़ दूं, भाग जाओ यहाँ से और मुंह छिपाता फिरो इन क्रिमिनल से? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि कोई भी काम लाइफ से बढ़कर नहीं होता। दिबांजन इस वक्त एक तेल माफिया के विरुद्ध खड़ा था। एक ऐसा तेल माफिया जो न सिर्फ तेल की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग करता था बल्कि असली तेल में घटिया तेल की मिलावट भी करता था। ऐसा तेल जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे न सिर्फ मशीनें खराब होती बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। दिबांजन ने तय कर लिया था कि वो इस पूरे कांड का पर्दाफाश करेगा। उसने इस माफिया पर लगाम कसने की ठान ली थी। यार, काम तो हम सब लोग अपनी फैमिली के लिए करते हैं। अब उस काम की वजह से हमारी फैमिली को खतरा हो तो क्या फायदा ऐसे काम का? देख रहा है, भाभी सही कहती है, अभी छोड़ दो उस काम को। देख रहा है, माफिया के खिलाफ हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ छाप चुके हैं। आगे सरकार का काम है यार। हम भूल जाते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। पर फिर भी यार, इतने दिनों से उनकी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहा हूँ और मुझे मालूम है मुझे कभी भी उनके असली नाम पता चल सकते हैं। क्या कर लोगे नाम पता चल भी गया तो? हाँ? ये करोड़ों रुपए का खेल है। दिन दहाड़े एक एडीएम की हत्या कर दी उन लोगों ने और तुम्हारी जान पर कितना बड़ा खतरा है तुम्हें समझ में नहीं आता। तो क्या चाहते हो तुम लोग? सब कुछ छोड़ दूं मैं ताकि खुलेआम ये आम जनता को लूट सके? नहीं यार, मैं इसलिए जर्नलिस्ट नहीं बना था। यार हम लोग ही हैं जो सच को सामने ला सकते हैं। अगर हम लोग ही कुछ नहीं करेंगे तो कैसे कुछ बदलेगा? हम लोग दुनिया में रहेंगे तभी तो। देखो भाई, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को, तुम भी हमारी बातों को समझो। अगर अपनी फैमिली की भलाई चाहते हो ना तो ड्रॉप कर दो अभी इस केस को। हेलो, ठीक है, आता हूं मैं। हेलो। वो नहीं मान रहा, अभी अभी बाहर गया है, शायद कोई लीड मिली है। बहुत बेवकूफ और जिद्दी आदमी है। तुम फौरन मुझे इसकी गाड़ी का नंबर और डिटेल्स भेजो। ठीक है, मैं भी मैसेज करती हूँ। लिसन, डोंट कॉल मी बिकॉज ऑफिशियली मैं छुट्टी पे हूँ। ओके ओके, बाय।
नो। रॉय ने इन लोगों के खिलाफ काफी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया था। वो जान चुका था कि इस काले धंधे की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। एक ईमानदार पत्रकार होने के नाते वो इस गैरकानूनी धंधे को जड़ से हिलाना चाहता था। वो चाहता था कि हकीकत दुनिया के सामने आए। देबांजन पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था। सच के लिए यह लड़ाई उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। देबांजन अपने दोस्तों के बीच अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन जाने अनजाने इस सफर में उसने अपने कुछ दुश्मन भी बना लिए थे। तो मिनिस्टर साहब हैं इन सब के पीछे। अरे ये पेट्रोल कैसे लीक हो रहा है यहाँ? सब ठीक कराओ इसे। कितने टैंकर हो गए? 2 टैंकर, तीसरा जाने वाला। शाम तक 8 टैंकर हो जाने चाहिए। और सुनो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा पेट्रोल पानी की टंकियों में जाता है। ठीक है सर, किसी को भी नहीं पता चलेगा। ध्यान से काम करो। ठीक। हेलो मिनिस्टर साहब, वो रिपोर्टर का बच्चा वहां भी पहुंच गया है। क्या? ए, देखो वो जल्दी से यहाँ कहीं आ गया है। देखो कहीं दिख तो नहीं रहा। देखो वो देखो। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। तुम लोगों का देखो, भाग के जाने ना पाए। यहाँ लेकर देसा कुछ कर दो। तुम लोग इधर कैसे? गाड़ी में जाओ, गाड़ी में जाओ, पीछा करो। तुम यहीं रहकर ध्यान रखो सब चीजों का। पकड़ो सब। हाँ हाँ, हाँ जी पकड़ो से। ठीक है भाभी, आप अभी इसे साफ करवा सकते हैं। मैं चलता हूँ। भैया आप इनसे बात करिए ना, इन्हें समझाइए कि इस काम में बहुत खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस धमकी के बारे में पुलिस में रिपोर्ट जरूर लिखवानी चाहिए। देखिए भैया, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। मुझे तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, और फिर उस चीज में क्या फायदा जिसमें लाइफ की गारंटी ना हो। देखो भाभी, इन क्रिमिनल्स का काम है धमकी देना। अगर हम ऐसे ही सोचने लगे और ऐसे ही इनसे डरने लगे तो फिर इन पर कंट्रोल कौन करेगा? और अगर ऐसे ही हर आदमी अपने घर जाकर बैठ गया ना, तो एक दिन पूरी दुनिया पर क्रिमिनल्स का राज होगा। देखिए, मुझे दुनिया की नहीं पड़ी हुई है, मुझे तो अपने परिवार की चिंता है बस। और हाँ, आप इस तरह की बातें करके प्लीज इन्हें और बढ़ावा मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है, नहीं दूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा बस। लेकिन ये रॉय है कहाँ? देखो भाग के जाने ना पाए। पकड़ो से। ठीक है, मैं चलता हूँ। रास्ते में इससे फोन पे बात कर लूंगा। हाँ, नमस्ते भैया। भाग के जाने ना पाए। अरे यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे उधर देखो। अरे वो रहा, पकड़ो।
तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो, उसने मिनिस्टर को हमारे साथ देख लिया है, जाकर सबको बता देगा। रॉय एक ईमानदार आदमी था। वो अपराध और अपराधियों के चेहरे से नकाब हटाना चाहता था। एक पत्रकार होने के नाते उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था और वो उन्हें निभाने के लिए हर कोशिश करता था। समाज के दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े थे, लेकिन वो आज भी अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग था। जानने के लिए देखिए हमारा कल का एपिसोड और हमेशा रहिए सावधान इंडिया।